नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। ये विवाह शादियों का समय है और कोविड के बाद विवाह शादियों में बारातियों की संख्या में सरकार द्वारा छूट देने के कारण लोगों में उत्साह भी है। लेकिन विवाह शादियों में जाने से पूर्व ये तय कर लें कि घर सुना नहीं छोड़ना है। कारण चोर उचक्कों की सक्रियता। इन दिनों चोर बहुत सक्रिय हैं और सुने घरों में हाथ साफ करने की वे तैयारी में ही रहते हैं। इसलिए आप भी सजगता बरतें। विवाह शादियों में अवश्य जाएं, लेकिन सावधानी के साथ। फलौदी से मायरा भरने जोधपुर गए 2 परिवारों को मकान सोना छोड़ने का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चोर उनके मकानों से लाखों रुपयों का सामान चोरी करके ले गए। नदी पार खत्रियों की गली के मुकेश पवार ने आज इस आशय का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। मुकेश पवार के अनुसार उसका और उसके ताऊ चंपालाल का मकान साथ साथ में है। दोनों परिवार भांजे की शादी में मायरा भरने 26 नवंबर को गए थे। आज सुबह करीब 11:30 बजे उसे एक रिश्तेदार ने सूचना दी कि मेरे घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है। जोधपुर से आकर उसने देखा कि उसके मकान में बने सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और अलमारियां, तिजोरी तथा पेटियों के ताले भी टूटे हुए थे और सामान अस्त व्यस्त था। अज्ञात चोर उसके घर से 40,000 रुपए की नकदी, 4 सोने की बालियां, 1 नाक की बाली, 2 कानों की जोड़ी, 2 अंगूठी और अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। उसके ताऊ चंपालाल के मकान से भी चोर कमरों के ताले तोड़कर 1 सोने की चैन, कानों की बालियां, सोने की अंगूठी, चांदी के कंदोरे, चांदी के कड़े आदि तथा 20,000 रुपए की नकदी और कुछ अन्य सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर आज बाप में शहीद गोवर्धन राम मेघवाल की मूर्ति स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली द्वारा जारी ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र शहीद की पत्नी वीरांगना संतोष देवी को प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर बोलते हुए बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी ने कहा कि मातृभूमि की सेवा के लिए जवानों की कर्तव्य निष्ठा व समर्पण भाव अत्यंत प्रेरणादायक है। 87वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल पोखरण के कमांडेंट रणवीर सिंह ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी सीमाओं की रक्षा करना है तथा हमारी जिम्मेवारियों की कोई सीमा भी नहीं है। देश की सीमा पर आतंकियों से लोहा लेते हमारा जवान गोवर्धन राम 3 नवंबर 2000 को शहीद हुए। उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। कार्यक्रम में बीएसएफ की कमांडेंट रणवीर सिंह, सहायक कमांडेंट मिलीचंद सोमकुले, इंस्पेक्टर राजकुमार, रेखचंद, तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, पूर्व प्रधान जगदीश पालीवाल, जिला परिषद सदस्य रेशमा राम गोदारा, सीमा जन कल्याण समिति फलौदी जिलाध्यक्ष अखिराज खत्री, कल्याण सिंह के सिड सरपंच केशुपुरा मेघवाल, वीरांगना संतोष देवी, पूर्व सैनिक नारायण राम मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा, वरिष्ठ सहायक दिनेश पालीवाल, एसएसटी बाप शाखा अध्यक्ष गणपत भाट, सुनील बरबड़, शिक्षक तोलाराम पालीवाल और भोजराज मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। राज्य सरकार की तीसरी लहर की चेतावनी और कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए बीसीएमओ डॉक्टर राजेश सुथार, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एसके रांकावत और कोरोना नोडल प्रभारी डॉक्टर रमेश खत्री ने संयुक्त रूप से अस्पताल में कोविड संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। तीनों ने संयुक्त रूप से टीकाकरण कक्ष के पास बने कक्ष को कोविड केयर यूनिट के रूप में तैयार करने के लिए चयन किया। इसमें ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए भी फिटिंग हो चुकी है और 10 बेड भी लगे हुए हैं। डॉक्टर राजेश सुथार ने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, अपना वैक्सीनेशन करवा लें। कोविड से मौत से बचने के लिए आज यही एकमात्र तरीका है। कोविड से बचने के लिए कोविड प्रोटेक्शन नियमों का पालन करें, अर्थात मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी भी आज भी जरूरी है। कोविड के लिए सारा सिस्टम को एक बार चेक किया गया है और आगे उच्च अधिकारियों को जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। बच्चों की दृष्टि से ये जहां हम खड़े हैं वहां बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड लमसम तैयार हैं और इसमें जो कमी बेसी हैं वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए ये हैं उच्च अधिकारियों को ये हैं अवगत करा रहे हैं। और सब आप बताएं सर। सभी से निवेदन यही रहेगा कि आने वाली कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए अभी से लोग सतर्क हो जाएं तो हम महामारी से बच सकते हैं। जिस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है सबसे जरूरी है वापस अपनाना। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं जाएं। वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन सर? वैक्सीनेशन की पोजीशन अच्छी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहला टीका नहीं लगवाया है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दूसरा टीके के 84 दिन पूरे होने के बाद टीका नहीं लगवाया है। तो सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना पहला डोज जिसका बाकी है और सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि टीके की दोनों डोज ही आपको कोविड की खतरनाक स्थिति कोविड मृत्यु से बचा सकती है। ठीक सर, थैंक यू सर।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज तालुका स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर का वर्चुअली आयोजन किया गया। शिविर में विश्व एड्स जागरूकता दिवस एवं ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गोरा ने एड्स को लेकर विस्तार से जानकारी दी। गोरा ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों के बारे में भी बताया। पंचायत समिति फलौदी की ग्राम पंचायत बिठरी में आज एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास की उपस्थिति में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर लगाया गया। शिविर में नए जॉब कार्ड, खाते अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट के अलावा एसपीएम में शौचालय भुगतान 65 को, जन्म प्रमाण पत्र 248, मृत्यु प्रमाण पत्र 4 व विवाह प्रमाण पत्र 1 को जारी किया गया। इसके अलावा भी अनेक काम किए गए। शिविर में पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, पूर्व प्रधान मानक मेघवाल, पूर्व सरपंच समूह खान, समाजसेवी ओम प्रकाश पंवार, नटवरलाल मलार, इलम दीन आदि उपस्थित थे। इनके अलावा बीडीओ रमेश धंदे, तहसीलदार बीएस यादव, अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र कुमार जोशी, सरपंच शांति देवी, उप सरपंच मदीना, एसीबीईओ अशोक पुरोहित व जगदीश कुंडल आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बिठड़ी की विधवा गंगा पत्नी स्वर्गीय नरसिंगा मेघवाल भूमाफियों से अपना जीवन बचाने की जद्दोजहद कर रही है। आज उसने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान गांव में लगे शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता शांति के साथ पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार खसरा नंबर 68 में उसकी 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि खातेदारी भूमि है। उसकी इस जमीन पर भूमाफिया सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर अतिक्रमण कर रहे हैं और उसकी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास तक बना लिए हैं। उसने मांग की है कि उसकी खातेदारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत बामणु के सरस्वती पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की 8वीं की छात्रा मोहन कंवर चंपावत राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के लिए रवाना हुई हैं। प्रतियोगिता 2 से 6 दिसंबर तक होगी। मोहन कंवर जिले की टीम के साथ शारीरिक शिक्षक देवी सिंह बामणु के नेतृत्व में रवाना हुई हैं। लोड़ता के श्रीराम पब्लिक स्कूल में आयोजित 65वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता खो खो छात्रा वर्ग 14 वर्ष में शानदार प्रदर्शन करने पर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए मोहन कंवर ने जोधपुर टीम में जगह बनाई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जोधपुर संभाग का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जयपुर में हुआ। शिविर में फलौदी ब्लॉक से शामिल हुए रावलचंद माली ने बताया कि शांति और अहिंसा निदेशालय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंसेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया। शिविर और कार्यक्रम का संचालन निदेशक मनीष शर्मा व वर्धा आश्रम महाराष्ट्र से आए मुख्य प्रशिक्षक मनोज नागरे ने किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया और सबसे मुलाकात की। अजय त्रिवेदी व शिवकरण सैनी ने अनुभव साझा किए। रावलचंद माली ने मुख्यमंत्री को सुझाव पुस्तिका भेंट की। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।